इमेजिन आप अपने 8 दोस्तों के साथ एक स्नो कवर्ड माउंटेन पर कैंपिंग कर रहे हो। रात का वक्त है, टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर चुका है। बाहर सिर्फ अंधेरा है और हवा की चीखने जैसी आवाज़। आप टेंट के अंदर हो, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जिस वजह से आप और आपके दोस्त टेंट को अंदर से काट देते हो और बिना जैकेट्स, बिना शूज़ सीधा फ्रीजिंग डार्कनेस में भाग जाते हो। क्या आप ऐसा कभी करोगे? नहीं, कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं करेगा। फिर भी 1959 में एग्जैक्टली यही हुआ था और इस वजह से डेटलोव पास इंसिडेंट को दुनिया की सबसे टेरिफाइंग अनसॉल्व मिस्ट्रीज़ में से एक माना जाता है। आज की स्टोरी में हम जानेंगे उन 9 हाइकर्स के साथ उस रात को क्या हुआ था और क्यों 67 साल बाद भी उनकी मौत का सच पूरी तरह सामने नहीं आ पाया। 1959 सोवियत यूनियन एक ग्रुप था यंग स्टूडेंट्स और स्किल्ड हाइकर्स का। ये सब एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर्स थे। उनके लीडर का नाम था इगोर डेटलोव। सिर्फ 23 साल की एज में इगोर को माउंटेन एक्सपेडिशंस का काफ़ी एक्सपीरियंस था। ग्रुप में टोटल 10 लोग थे। सब एक्साइटेड थे, सब कॉन्फिडेंट थे। उनका गोल था डेंजरस माउंटेन रूट कंप्लीट करना। जर्नी इजी नहीं थी। ये सोवियत हाइकिंग क्लासिफिकेशन के हाईएस्ट लेवल रूट्स में से एक थी। मतलब ये लोग एडवेंचर के लिए नहीं, चैलेंज के लिए निकले थे और चैलेंज को कॉन्क्वर करने का कॉन्फिडेंस भी रखते थे। ट्रिप के शुरुआती दिनों में सब कुछ परफेक्ट था। ग्रुप फोटोज़ में सब मुस्कुरा रहे थे, गाने गा रहे थे, स्नो में मजाक कर रहे थे। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये फ़ोटोज़ हिस्ट्री की सबसे डिस्टर्बिंग मिस्टीरियस का हिस्सा बनने वाली हैं। जर्नी के कुछ दिन बाद एक मेंबर की तबीयत ख़राब हो गई। उसने एक्सपेडिशन छोड़ने का डिसीज़न लिया। उस वक्त किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सबको लगा वो अनलकी है, लेकिन रियलिटी में वह इंसान पूरे ग्रुप का इकलौता सर्वाइवर बन गया। अगर वो बीमार नहीं पड़ता तो शायद वो भी कभी वापस नहीं आता। बाकी 9 हाइकर्स अपनी जर्नी कंटिन्यू करते रहे और फिर 1 फरवरी 1959 वो एक माउंटेन स्लोप पर पहुँचे। आज उस माउंटेन को लोग माउंटेन ऑफ द डेड के नाम से भी जानते हैं। नाम ही काफ़ी डिस्टर्बिंग लगता है, लेकिन उस वक्त ग्रुप को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने स्लोप पर टेंट लगाया, डिनर किया, नोट्स लिखे और रात के लिए सेटल हो गए। ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात थी। जब हाइकर ने ट्रिप स्टार्ट की थी, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि डेस्टिनेशन पहुंचते ही मैसेज भेजेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट आ गई, कोई मैसेज नहीं आया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, फिर फैमिलीज पैनिक करने लगी। रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च हुआ। सर्च टीम्स माउंटेन में पहुंची और जो उन्होंने देखा उनने सबको शॉक कर दिया। स्नो के बीच रेस्क्यूअर्स को टेंट मिल गया, लेकिन टेंट देखकर ही कुछ अजीब लगा। टेंट कोलैप्स हुआ था और फिर इन्वेस्टिगेटर्स ने एक हॉरिफाइंग डिटेल नोटिस की। टेंट के फैब्रिक में बड़े कट्स थे, लेकिन कट्स बाहर से नहीं अंदर से किए गए थे। मतलब टेंट के अंदर जो लोग थे वो इतने डेस्परेट थे कि नॉर्मल एग्जिट यूज़ करने के बजाय टेंट को काट कर बाहर निकले। क्वेश्चन था क्यों? किस चीज़ ने उन्हें इतना डरा दिया था? टेंट से फुटप्रिंट्स दूर तक जा रहे थे। ये फुटप्रिंट्स एक फॉरेस्ट की तरफ जा रहे थे। कुछ फुटप्रिंट्स बेयरफुट थे, कुछ सिर्फ सॉक्स में, कुछ लोग हाफ ड्रेस थे। इमेजिन करो -30 डिग्रीज, फ्रीजिंग विंड्स और आप बिना शूज़ के स्नो में चल रहे हो। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के ऑपोजिट है। ऐसा तभी होता है जब इंसान किसी चीज़ से इतना डर जाए कि कोल्ड से मरने का रिस्क भी छोटा लगने लगे। फॉरेस्ट के पास एक बड़ा ट्री था। उस ट्री के नीचे पहली 2 बॉडीज़ मिली। एविडेंस से लग रहा था कि उन्होंने फायर जलाने की कोशिश की थी। उनके हाथ और उंगलियों पर बर्न्स के मार्क्स मिले, ऐसे वो डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहे हो वार्म रहने का, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाए। उनकी मौत हाइपोथर्मिया से हो गई, लेकिन मिस्ट्री अभी शुरू हुई थी। थोड़ी दूर और सर्च करने पर 3 और बॉडीज़ मिली। इनमें इगोर डेटलोव भी था। बॉडीज़ की पोजीशन देखकर लग रहा था कि वो टेंट की तरफ वापस जाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे डेंजर ख़त्म होने के बाद वो अपने कैंप तक लौटना चाहते हो, लेकिन वो टेंट तक कभी नहीं पहुंच पाए। नेचर ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। उस वक्त इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि सिंपल हाइपोथर्मिया डेथ हो सकता है, लेकिन कुछ महीने बाद बाकी 4 बॉडीज़ मिले और फिर सब कुछ बदल गया। लास्ट 4 बॉडीज़ एक रेविन के अंदर मिली और उनकी इंजरीज शॉकिंग थी। एक विक्टिम की स्कल फ्रैक्चर थी, 2 लोगों की रिब्स बुरी तरह क्रश्ड थी, एक फीमेल विक्टिम की टंग मिसिंग थी। कुछ रिपोर्ट्स में आइस मिसिंग होने का भी मेंशन था। सबसे अजीब बात, एक्सटर्नल वाउंड्स बहुत कम थे, जैसे किसी पावरफुल फोर्स ने अंदर से डैमेज किया हो। एक्सपर्ट्स ने कंपेयर किया कि इंजरी स्कार क्रेट जैसी फोर्स से हुई लगती है।
लेकिन आसपास कोई व्हीकल नहीं था, कोई अटैक के साइंस नहीं थे, कोई स्ट्रगल के साइंस नहीं थे, बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ और डिस्टर्बिंग डिटेल सामने आई। कुछ क्लोथ्स पर अनयूजुअल रेडिएशन ट्रेसेस डिटेक्ट हुए। कुछ विटनेसेस ने उस एरिया के आसमान में स्ट्रेंज ऑरेंज लाइट्स देखने की रिपोर्ट्स दी, और कुछ डॉक्यूमेंट्स को अथॉरिटीज़ ने ईयर्स तक सीक्रेट रखा। इससे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और भी स्ट्रॉन्ग हो गई। लोगों ने सोचना शुरू किया, क्या मिलिट्री एक्सपेरिमेंट हुआ था, क्या सीक्रेट वेपन टेस्ट हो रहे थे, या फिर कुछ और। इसी घटना की कुछ और भी थ्योरीज हैं जो बहुत ही पॉपुलर मानी जाती हैं। थ्योरी 1, एवलांचे, सबसे पॉपुलर थ्योरी। एवलांचे ने हाइकर्स को पैनिक कर दिया। वो टेंट से भागे और बाद में फ्रीज हो गए। प्रॉब्लम, इन्वेस्टिगेटर्स को ट्रेडिशनल एवलांचे के स्ट्रॉन्ग साइंस नहीं मिले। इसी वजह से कई लोग सेटिस्फाई नहीं हुए। थ्योरी 2, मिलिट्री टेस्ट। कुछ लोग मानते हैं कि एरिया में सीक्रेट मिलिट्री एक्टिविटी चल रही थी। शायद हाइकर्स ने कुछ देख लिया या किसी एक्सपेरिमेंटल वेपन को इफेक्ट में आ गए, लेकिन इस थ्योरी का डायरेक्ट प्रूफ कभी नहीं मिला। थ्योरी 3, इंफ्रासाउंड। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं हवा और माउंटेन टेरेन ने लो फ्रीक्वेंसी साउंड जनरेट किया। ये साउंड एंजाइटी और पैनिक क्रिएट कर सकता है। शायद इसी वजह से हाइकर्स इरेशनल बिहेवियर करने लगे। इंटरेस्टिंग थ्योरी है, लेकिन ये क्वेश्चंस आंसर नहीं करती। थ्योरी 4, समथिंग अननोन। और फिर वो थ्योरी जो इंटरनेट का सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे साइंस अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई। कुछ अननोन, कुछ अनसीन, कुछ जो आज भी स्नो के नीचे छुपा हुआ है। एंडिंग, आज डिकेड्स बाद भी डेडलॉक पास मिस्ट्री पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन एग्जिस्ट करती है, साइंटिफिक थ्योरीज भी, लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने 9 एक्सपीरियंस हाइकर को अपने टेंट से भागने पर मजबूर कर दिया? क्यों कुछ लोग बेयरफुट स्नो में निकले? क्यों कुछ बॉडीज़ पर इम्पॉसिबल इंजरीज थी? और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप उस टेंट के अंदर होते तो क्या आप भी भागते? ये सच जानने की कोशिश करते। कुछ राज वक्त के साथ ख़त्म हो जाते हैं और कुछ बर्फ़ के नीचे हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं।